नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज की कौन सी बड़ी सियासी खबर है और उस खबर का मतलब क्या है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर सियासी सुपरफास्ट पर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। लखनऊ में चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव के घर करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात। 2022 यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल में गठबंधन पर चर्चा। चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश का ट्वीट लिखा, शिवपाल यादव से गठबंधन पर बात तय, क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाना मकसद। अनुपूरक बजट के बाद विधानसभा में सीएम योगी की हुंकार, कहा जो गरीब के लिए करेगा काम उसकी सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। सीएम योगी बोले 5 साल में प्रदेश में नहीं हुआ कोई दंगा, सत्ता का अपराधीकरण रोका। यूपी चुनावों को लेकर फुल एक्शन में बीजेपी। अगले 10 दिन में 4 दौरे करेंगे पीएम मोदी। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी। पीएम की रैली में 2.5 लाख महिलाएं होंगी शामिल। कई योजनाओं के लाभार्थियों को करेंगे सम्मानित। 23 दिसंबर काशी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 1550 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। करकिया गांव में अमूल दूध प्लांट का करेंगे शिलान्यास। 19 दिसंबर को मथुरा जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। जन विश्वास यात्रा के दौरान विपक्ष पर हमले की तैयारी। लखीमपुर कांड को लेकर संसद में आज फिर हंगामा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। हरदोई पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की, कहा एक्शन को लेकर टेनी को बर्खास्त करे सरकार। संसद में राहुल गांधी का बयान, अपराधी अजय मिश्र तुरंत बर्खास्त करने की मांग। लखनऊ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प। मुजफ्फरनगर पहुंचे राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा कभी भी शुरू हो सकती है जंग, 1 साल की हुई है ट्रेनिंग। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट मुस्तैद। ड्रोन कैमरे से विधानसभा के चारों तरफ की जा रही है निगरानी। तो बात चाचा शिवपाल से भतीजे अखिलेश की मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रसपा यानी वो पार्टी जो शिवपाल यादव की है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी शिवपाल यादव से मुलाकात हुई। प्रसपा से गठबंधन पर बात तय हुई। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बनी है। ये बातें ट्वीट में अखिलेश यादव ने साझा की हैं। ये तस्वीर भी साझा की है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर 2 राजनीतिक दलों के नेताओं की मुलाकात हुई है। इस तरीके से ही अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपनी भाषा ट्वीट में लिखी है। इसमें ना चाचा का जिक्र है, ना भतीजे का जिक्र है, ना उस तरीके के एक आपसी पारिवारिक रिश्ते की झलक दिख रही है। सिर्फ 2 राजनीतिक दल की मुलाकात। इसके तौर पर अखिलेश यादव ने ये फोटो साझा किया है, साथ में ट्वीट किया है। पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति एसपी को निरंतर मजबूत कर रही है। एसपी और सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। तो ये ट्वीट है अखिलेश यादव का जो उन्होंने किया है शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद। तो यूपी के महादंगल में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी और बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की। विकास का मॉडल, काशी मॉडल, ये वो शोकेस है जिसे आगे रखकर बीजेपी अपने कमिटमेंट और काम दोनों को लोगों के बीच में रख रही है। बनारस के इसी विकास मॉडल को देश के अलग अलग राज्यों से आए मेयर समझेंगे। न्यू अर्बन इंडिया थीम पर पूरे देश से पहुंचे मेयर्स का सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के महासमर में काशी मॉडल के जरिए बीजेपी एक बड़ा दांव खेल रही है। ये कितना असरदार साबित होगा, ये देखना होगा। या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। देश के दूसरे शहरों में काशी मॉडल। देश के शहरों के मेयर लेंगे विकास मंत्र। चुनावी समर में बनारस मॉडल का बड़ा दांव। यूपी में योगी के विकास मॉडल का सबसे बड़ा दांव है बदला हुआ बनारस। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से काशी उत्सवों में डूबी है।
काशी मॉडल चुनावी मुद्दा तो है ही, साथ ही तय समय सीमा में विकास के कमिटमेंट का शोकेस है, जिसे बीजेपी चमकाकर चुनावों से पहले जमीन पर उतार चुकी है। इसी काशी मॉडल को देखने समझने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से आए मेयर अब काशी में जुट रहे हैं। बनारस में न्यू अर्बन इंडिया थीम अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन के जरिए काशी के इसी मॉडल को देश के दूसरे शहरों में भी उतारने की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन सिटी वन ऑपरेटर एक योजना हमने शुरू की है सीवरेज और एसटीपी मेंटेनेंस के लिए। उसमें देश की बड़ी कंपनियों को जोड़ा है। वो योजना शुरू हुई है आगरा, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर को मिला के एक क्लस्टर और 9 शहरों को मिला के गाजियाबाद एक क्लस्टर। अभी हमने 13 नगरों में इस योजना को शुरू किया है। और यूपी में बीजेपी के लिए काशी मॉडल सिर्फ यूपी चुनावों भर का मुद्दा नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी इस शोकेस का हिस्सा बड़ा और अहम है। वैसे देखें तो 2022 में योगी के पास गिनाने के लिए कई चमकीले पन्ने हैं। पहला, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और नई काशी। और तीसरा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात। लेकिन असल मुद्दा है काशी, क्योंकि काशी का इम्पैक्ट डबल है। 2022 और 2024 का रण बनारस के अभिमंत्रित विकास मॉडल को साधा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यही वजह है कि काशी में देश के अलग अलग हिस्सों से मेयरों के सम्मेलन को खुद पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन से देश के 4800 स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, पार्षद और अधिकारी जुड़ेंगे। 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी 17, 18, 19 टीएफसी में लगेगी और 17 तारीख को जो महापौर सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले महापौर गण हैं वो उसका अवलोकन करेंगे। 18, 19 को ये प्रदर्शनी सबके लिए खुली रहेगी, सब लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। काशी मॉडल खासकर उन शहरों के लिए बेहतरीन मॉडल साबित हो सकता है जो प्राचीन शहर हैं। चुनावी समर में ये मॉडल सटीक है और बीजेपी के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थीम पर कसा भी है। निरंतर काशी के किस घाट पे, किस गली में, किस सड़क पे क्या समस्या है, इसका अपडेट लेते रहना, इसकी वजह से हम सभी काशीवासी सदैव उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पहले काशी से हम लोग रहते ज़रूर थे, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की कंजेस्टेड सड़कें, अगर कभी घर से घूमने के लिए निकलना हो तो कोई ट्रैफिक का रूल नहीं था। कम से कम अब ट्रैफिक रूल पे पुलिस दिखाई देती है। अपना ही शहर सुंदर लगने लगा है। इसमें विकास धर्म की वो जुगलबंदी है जो मोदी योगी की राजनीतिक का वो सुर है जिससे सत्ता सिद्धि अब तक होती रही है। अगर कहें कि गुजरात के मॉडल के बाद काशी मॉडल चुनावी बिसात पर 2022 और 2024 का 2.0 दाव है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के महादंगल में इस बार ओवैसी फिर ताल ठोक रहे हैं। अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनने के लिए बेचैन है, तो वहीं उनकी पार्टी एआईएमआईएम के पदाधिकारी भी जहर उगलने के लिए कई हाथ आगे हैं। एआईएमआईएम के नेता ने ओवैसी के पीएम बनाने के लिए मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील तक कर डाली है। वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। सवाल यह उठा कि क्या डेमोग्राफी बदलकर सत्ता हासिल करने के ब्लूप्रिंट पर एआईएमआईएम काम कर रही है। सत्ता हासिल करने का आबादी फॉर्मूला। जनसंख्या जिहाद से एआईएमआईएम होगा आबाद। ओवैसी छाप राजनीति का नया पैंतरा। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो ओवैसी की कड़वी सियासत, ऊपर से हैदराबादी भाईजान के सियासी कारिंदों की आबादी बढ़ाओ फॉर्मूला। मुसलमानों का मसीहा बनने को बेचैन ओवैसी भाईजान के एक नेता सत्ता हासिल करने के लिए मुसलमानों को शॉर्टकट समझा रहे हैं। ये शॉर्टकट है आबादी बढ़ाने का और वोट बैंक के खजाने को बढ़ाने का।
पहले बयान सुनिए, फिर इस बयान के बाद उठे सियासी तूफान को भी देखिएगा। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? हैं? वोट नहीं होगा। जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठ रही है, तब यूपी के अलीगढ़ में ओवैसी भाईजान की पार्टी के एक जिला अध्यक्ष ही समझा रहे हैं कि भाईजान वजीर आजम तभी बनेंगे जब देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी। असल मुद्दा डेमोग्राफी बदलकर सत्ता की महीन चाल चलने का है। तो क्या ओवैसी की पार्टी का सियासी दर्शन आबादी के इसी गणित पर जाकर टिकता है? मुद्दा AIMIM के गुफरान जैसे नेता नहीं है, बल्कि उनकी सोच है। देश भर में घूमकर ओवैसी कट्टरपंथ के अपने ऐसे ही तिकड़मी बयानों को हवा में उछालते हैं ताकि मुसलमानों के वोट बैंक को बटोर सके। कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की 19% आबादी है और इस 19% आबादी को ये जरूरी है कि वो अपनी लीडरशिप को बनाए। ओवैसी और उनकी पार्टी के सियासी कारिंदे पिछले विधानसभा चुनावों में भेद की इस राजनीति को लेकर मैदान में उतरे थे, लेकिन यूपी के मुसलमानों ने उन्हें भाव नहीं दिया था, बल्कि हैदराबादी भाईजान को घाव ही लगा था। 2017 में AIMIM ने कुल 38 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और एक भी सीट नहीं जीत सके थे। यहाँ तक कि 38 में से 37 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। पूरे यूपी में ओवैसी को वोट मिले थे 2 लाख से कुछ ज्यादा, यानी महज 0.24%। 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे अफवाहों से बचाने वाले शो लाई डिटेक्टर टेस्ट में आपको दिखाएंगे दिल्ली में घूमता बच्चा चोरों का सच।